वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि नई वैकेंसीज़ का आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उसी क्रम में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। उससे पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लेकिन जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको जो भी मैं अपडेट्स डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रहा होगा, और आपको नहीं पता चल पाएगा कि मैं कौन सा नई वैकेंसी आई है या कोई भी अपडेट अगर मैं डालता हूँ आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। चलिए देखते हैं जो वैकेंसीज़ है उसकी डिटेल्स की जानकारी लेते हैं, और इसके लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो ये जो विज्ञापन है आपका, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह ग के अंतर्गत जल विद्युत निगम लिमिटेड में अवर अभियंता प्रशिक्षु के 25 रिक्त पद हैं। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड के अंतर्गत अवर अभियंता के 5 रिक्त पद। अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण में आपका कनिष्ठ अभियंता के 10 पद। जल विद्युत निगम के जो अवर अभियंता है उसके लिए 25 रिक्त पद, और पर्यावरण संरक्षण में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अवर अभियंता के 11 रिक्त पद। कुल पद 76 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और जो इसकी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 15 तारीख से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और अंतिम तिथि आपकी 28 जनवरी 2022 है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेमेंट के बारे में जानकारी दी गई। 30 जनवरी तक आप पेमेंट जमा कर सकते हैं, और जून 2022 तक इसका रिटन एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो आइए थोड़ा जानकारी दे लेते हैं कि इसमें OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका अनिवार्य किया गया है, जो कि अदर जो समूह ग की वैकेंसी आई है वहाँ पर भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, और उसको आप ध्यान से उसको भरें, कोई भी आप त्रुटि ना करें, क्योंकि त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र में अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। कोई भी अगर OTR भरने में कोई प्रॉब्लम होती है तो टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है, एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, और आयोग की जो ईमेल आईडी वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है या फिर OTR भरने में कोई अगर प्रॉब्लम आती है। इसके बाद अगर हम पदों की जो डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं तो इसको देख सकते हैं आप, अवर अभियंता, और ये आपका है UJVN लिमिटेड यहाँ पर है। तो आप इसका ग्रेड पे देख सकते हैं। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष इसके लिए निर्धारित की गई है। और इसके बाद जो अनिवार्य अर्हता की बात करते हैं तो इसमें आपका मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से अभियांत्रिकी की संबंधित शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा। सामान्य और अन्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 55% अंक के साथ अनिवार्यता है। और इसके बाद सामान्य व अन्य आगे देख सकते हैं, विभागीय उज्जवनी लिमिटेड में कार्यरत अगर कोई है तो सामान्य व अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो लिखित परीक्षा की बात हम करते हैं तो चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न होंगे। इसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं, जो अवर अभियंता है आपका पावर ट्रांसमिशन विभाग में, जहां पर कुल पद आपके 5 है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो आपका वही सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए केंद्र या राज्य सरकार अथवा AICTE से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में 55% अंकों के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा 2 घंटे की होगी, और संबंधित विषय पर आधारित आपके प्रश्न पत्र होंगे। फिर आपका अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण में भी आपका कुल जो 10 पद हैं, तो वहाँ पर जो आरक्षण की स्थिति को आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जो लेवल 6 हो गया है, इससे पहले आपका जो लेवल था ये आपका 7 लेवल था, और यहाँ पर आपका 6 लेवल है आपका। और इसके लिए मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा व 2 वर्ष का अनुभव। लिखित परीक्षा सेम वही आपका 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, 2 घंटे की लिखित परीक्षा और संबंधित विषय पर। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और डिटेल विज्ञापन आप देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ से आप इस पूरे विज्ञापन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और अच्छे से विज्ञापन को स्टडी करने के बाद जब आप ये आपको ये आप महसूस करेंगे कि आपने आप योग्यता को पूरी करते हैं,
तो आप इसके लिए अप्लाई करें और निश्चित रूप से जो मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन अवश्य ही होगा। अभी हमने जो आयु सीमा की बात की थी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 1 जुलाई आपका 26 जुलाई 2021 के लोक सेवा की परिधि के बाहर जो समूह ग के पदों पर 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी गई है। तो जो इसके लिए आपका जो आयु सीमा वो 21 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष होनी चाहिए। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आवेदन हेतु अगर हम पात्रता की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, परंतु यह कि सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों व केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उसके पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवा में समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु तो आवेदन के पात्र होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़रूरी सूचना है जिसको आप अच्छे से स्टडी अवश्य करें, क्योंकि ये कई बार मिस्टेक फॉर्म फिलअप करते हुए हो जाती है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और तभी आप फॉर्म को OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर इसको आप अवश्य ध्यान रखें। हम आगे देखते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो आवेदन है उसको अब जो प्रोसीजर क्या है। तो UKSSC की जो वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। और UKSSC की वेबसाइट पर जाकर के OTR लिंक पर आपको जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना अनिवार्य होगा। आपका जो यूज़र नेम बनाने के लिए वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपका होना आवश्यक है। और सभी सूचनाओं को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इसको सेव करना होगा। जब फ़ोटो की बात करते हैं और हस्ताक्षर की और आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है, तो उनका जो साइज़ है मैक्सिमम फ़ोटो का साइज़ आपका 50 KB मैक्सिमम हो सकता है। स्कैन की जो हस्ताक्षर है उसका 50 KB है मैक्सिमम, और जो अंगूठे का निशान है वो भी मैक्सिमम आपका 50 KB का होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो उसको अपलोड नहीं कर पाएगा। अगर हम शुल्क की बात करते हैं तो शुल्क जैसे कि हमारी सरकार के द्वारा भी डिसाइड किया गया था कि 31 मार्च 2022 तक सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो भी जारी किए जाएंगे, आवेदन शुल्क ना लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि OTR में अगर आपका अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर यदि गलत भरा जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा माई रिक्वेस्ट बटन को क्लिक कर संशोधन हेतु रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है, जिसे आयोग स्तर से अप्रूव किया जाएगा और इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी की डिटेल्स स्वयं अपडेट हो जाएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने आपको मैक्सिमम जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। बाकी इसका जो विज्ञापन का जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। आप इसको डिटेल से स्टडी करने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।